महाभारत काल में जब सबका पतन हुआ तो शास्त्रों का भी पतन हुआ, मूल्यों का पतन हुआ, परंपराएं ध्वस्त हो गई, मनुष्यता के मतलब बदल गए। उसी काल में जब शास्त्रों का पतन हुआ तो संस्कृत भाषा जिसमें पुराण मूल रूप से लिखे गए वो भी लुप्त होने लगी, कई भाषाएं आ गई। इसलिए शास्त्र आहत हुए, शास्त्र के प्रसंगों का मतलब बदलने लगा और इसीलिए फिर सनातन धर्म के साथ कुछ और धर्म पैदा हुए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बाद में शंकराचार्य जी आए, उन्होंने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना उन्होंने की। जो सनातन धर्म आज हमारे पास है वो शंकराचार्य जी का दिया हुआ है। जिस सनातन धर्म को हम आज पूज रहे हैं ये शंकराचार्य जी ने पुनः हमें दिया है, लेकिन इसके साथ साथ संप्रदाय बन गए। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 7 दिन जिस पुराण से हमको गुजरना है उससे हमारा ठीक से परिचय होना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने के लिए नहीं सुनना है, कथा के सूत्रों को जीवन से जोड़ने के लिए कथा सुनना है। इसलिए सनातन धर्म को शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, लेकिन तब तक कई संप्रदाय बन गए। श्री संप्रदाय बना तो स्वामी रामानुज जी आए, शिव संप्रदाय बना तो विष्णु स्वामी आ गए, ब्रह्म संप्रदाय में माधवाचार्य जी आ गए, कई संत आए। तो सबके तिलक हो गई, सबकी शिखाएं हो गई, सबके वस्त्र हो गए, सबके शास्त्र हो गए। तो सनातन धर्म का जो मूल शास्त्र था बढ़ते बढ़ते कई शास्त्र में बढ़ गया। एक समय तो ऐसा भी आया कि शैव और वैष्णव में युद्ध हो गया। धर्म का दृश्य बता रहा हूं मैं आपको। उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो हस्तलिखित प्रतियां होती थी शास्त्रों की, जिसके हाथ जो लगी उसने अपने श्लोक डाल दिए। इसलिए जो शास्त्र, जो पुराण कभी कभी हमारे हाथ लगते हैं तो कभी कभी विसंगति लगती पढ़ने में कि ऐसा कैसे लिखा है, उसमें तो ये लिखा, इसमें ये लिखा, और भ्रम शुरू हो जाता है। लेकिन व्यास जी ने हर पुराण के संपादन में एक बात कही है कि आपका जिस भी देवता से संबंध हो, आपकी रुचि हो, आप उसको मान्य करिए, दूसरे की आलोचना न करें। ऐसा व्यास जी ने स्पष्ट कहा है।